नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 20 मेरा देश के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरा देश एक देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है, जिसमें देश प्रेम की भावना से को प्रदर्शित किया गया है। भारत एक ऐसा देश है जो कभी किसी से लड़ता नहीं है। आइए नवाचार की नवीनता समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्रों को चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों के व पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाया जाता है, जिससे कि छात्रों में चिंतन व विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए नाम वाले शब्दों से चित्र, सांकेतिक प्रश्नों व पहेलियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसको लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ से जुड़े हुए कुछ चित्र जैसे कि सूरज की पर्ची आदि की व्यवस्था करते हैं। साथ ही पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत चित्रों और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ मेरा देश की व्याख्या पहले से कराई जा चुकी है या नहीं। कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे किसी एक छात्र को कोई एक पर्ची चित्र की दी जाती है। पर्ची के चित्र को छात्र एक दूसरे को दिखाते नहीं हैं। अन्य छात्र विभिन्न प्रकार के सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। माना शिक्षक किसी छात्र को एक सूरज की पर्ची का चित्र देते हैं और अन्य छात्र चित्र वाले छात्र से सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं कि जैसे कि अन्य छात्र, क्या मैं पाठ से जुड़ी हुई कोई चीज हूं? तब पर्ची वाला छात्र उत्तर देता है हाँ। इस गतिविधि से छात्रों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। इसी प्रकार पुनः अन्य छात्र पूछते हैं कि क्या मैं घाटी हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहता है कि नहीं। फिर अन्य छात्र पूछते हैं कि क्या मैं कोई नाम वाला शब्द हूं? तो पर्ची वाले छात्र कहता है हाँ। फिर अन्य छात्र पूछते हैं कि क्या मैं सूरज हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहता है हाँ। इस प्रकार इस गतिविधि से पारस्परिक संबंध को छात्रों में बोध भी होता है और शिक्षक पाठ से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि मैं कौन हूं से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा और स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करना, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना। साथ ही छात्र अपनी पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को पढ़ते हुए आनंद लेते हैं व प्रश्न व उत्तर करने की समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ यह नवाचार PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही यह नवाचार पाठ मेरा देश को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता व सृजनात्मक सोच और पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। वास्तव में देखा जाए तो यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।